अभी आपको इतनी फ़नी चीज़ बताने वाली हूँ मैं कि मेरी जो फ़्लाइट थी वो थी 11 बजे की, 11:45 की, पर मैं जल्दी आ गई। मैं आ गई 8 बजे के आसपास। अब जैसे मैं एयरपोर्ट पर आई, उन्होंने कहा कि अच्छा आप जल्दी आ गए, तो ठीक है, अभी जो फ़्लाइट जा रही है 9:45 की, उसमें आप चले जाएँ। मैंने कहा क्या? उन्होंने कहा हाँ, आप अभी जो फ़्लाइट आई है उसमें चले जाइए। और मैं शॉक्ड हूँ अभी तक, मुझे अभी भी यकीन नहीं हो रहा है। उन्होंने मुझे बोर्डिंग पास दे दिया है, पर फिर भी मुझे लग रहा है कि सही में मेरा 9:45 का फ़्लाइट था और मैं अभी फ्लाई करने वाली हूँ। मतलब ये तो नेपाल की सबसे बड़ी हाईलाइट हो जाएगी कि मेरी फ़्लाइट 11:45 की है और मैं 9:45 को जा रही क्योंकि मैं जल्दी आ गई हूँ। वाह! मैं प्रभावित हो गई हूँ कि ऐसा भी हो सकता है। ये मैं इंतज़ार कर रही हूँ मेरे गेट खोलने का। ये यहाँ का एयरपोर्ट है, बहुत ही साधारण सा एयरपोर्ट है ये। नेपाल की इस ट्रिप की शुरुआत हुई भद्रापुर एयरपोर्ट से, लेकिन काठमांडू पहुंचकर मैं जिस होटल में रुकी उसकी कहानी मुझे और भी इंटरेस्टिंग लगी। ये कोई ऑर्डिनरी होटल नहीं है। काठमांडू गेस्ट हाउस को तमिल की सबसे आइकॉनिक प्रॉपर्टीज में गिना जाता है। होटल में एंटर करते ही मुझे सबसे इंटरेस्टिंग चीज लगी उसकी हिस्ट्री। यह प्रॉपर्टी एक पुराने राणा एरा मेंशन से विकसित हुई थी और 1968 से ट्रैवलर्स को होस्ट कर रही है। यहाँ पुराने गेस्ट रिकॉर्ड्स और एडवांस बुकिंग चेक तक डिस्प्ले किए गए। उस समय लोग महीनों पहले बुकिंग भेजते थे क्योंकि नेपाल आने वाले एक्सप्लोरर्स और ट्रैकर्स के लिए ये सबसे फेमस स्टे हुआ करती थी। मुझे लगता है आज भी काठमांडू में अगर कोई ट्रैवलर कल्चर एक्सपीरियंस करना चाहता है तो काठमांडू गेस्ट हाउस का नाम सबसे पहले लिया जाता है। मैं आ चुकी हूँ काठमांडू में और ये है मेरा रूम काठमांडू गेस्ट हाउस होटल में। ये यहाँ की एक 4 स्टार होटल है और ये मैं। नमस्कार, आज मेरा पहला दिन है काठमांडू में और मैंने फ़्लाइट ली थी भद्रापुर एयरपोर्ट से और वहाँ से मैं काठमांडू आई। तकरीबन 45 मिनट्स की मेरी फ़्लाइट थी और जो ट्रेजेडी मैंने बताई कि उन्होंने कहा कि आप जल्दी आ गए तो इस फ्लाइट में चले जाओ, और मैं उस फ्लाइट में वाकई में आ गई। इतने खूबसूरत नज़ारे थे। मीनवाइल जब फ़्लाइट गुज़र रही थी, साइड्स में सारे बर्फ़ के पहाड़ दिख रहे थे, सब कुछ इतना खूबसूरत था। और अभी मैं आ चुकी हूँ काठमांडू में। जैसे ही मैं उतरी, मुझे एयरपोर्ट तो काफ़ी साधारण लगा था। डोमेस्टिक एयरपोर्ट जो था, इंक्लूडिंग टॉयलेट्स भी बहुत ही साधारण है इसमें और इतनी सफाई नहीं है मैं कहूँगी। पर जब मैंने सिटी के अंदर एंटर किया, मुझे वाकई में एक बहुत बड़ा शौक लगा कि ये इतनी साफ़ सुथरी सिटी है, इतना साफ़ सुथरा शहर है। सब लोग जो है वो सिग्नल फॉलो कर रहे हैं, फुटपाथ पे चल रहे हैं, तो सब कुछ बहुत ही कहीं ना कहीं फिर से मुझे भूटान की ही याद दिला रहा था ये। तो अभी मैं आ चुकी हूँ मेरे होटल में। मेरी होटल का नाम है काठमांडू गेस्ट हाउस और ये होटल की भी एक बहुत बड़ी हिस्ट्री है। और अगर आप मुझे जानते हैं तो आपको पता होगा कि मुझे हर ऐसी चीज़ में रहना और जाना पसंद है जो हिस्ट्री से जुड़ी है। और एक चीज़ जो है ख़ास, आज मैं मेरी एक पुरानी स्टूडेंट से मिल रही हूँ। हाँ, जब मैं ऊटी में काम करती थी एज ए डांस टीचर, तब वहाँ पे जिस स्टूडेंट को मैं पढ़ाती थी उस स्कूल में,
वो स्टूडेंट जो है मेरी वो यहाँ रहती है और आज मैं उससे मिलने वाली हूँ। 2012 के बाद मैंने कभी उससे ना मेरी मुलाकात हुई है, इक्का दुक्का बार हमारी मैसेज पे बात हुई होगी, पर आज इतने सालों के बाद मैं उससे मिल रही हूँ तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ और बहुत खुश हूँ कि मैं उसे देखने वाली हूँ। मैं जानना चाहती हूँ वो अभी क्या कर रही है और हम बहुत ढेर सारी बातें करने वाले हैं, तो मैं आपको भी उससे मिलवाती हूँ। तो जुड़े रहिए, चलिए फिर चलते हैं हम उससे मिलने के लिए। तब तक के लिए बाय। हम दोनों एक इतनी अच्छी जगह पे आए और हमने काफ़ी सारी बातें की, घूमे, लोकल लाइफ देखी और फिर पहुंचे एक ऐसी जगह जहां मेरा दिमाग लिटरली घूम गया। यहाँ हमारी मुलाकात हुई एक मैजिशियन से और ऑनेस्टली मैं यूजुअली मैजिक ट्रिक्स पर जल्दी बिलीव नहीं करती, लेकिन जो ट्रिक्स उसने की उनमें से कुछ का जवाब आज तक मेरे पास नहीं है। अगर आपको पता है ये ट्रिक्स कैसे होती है तो कमेंट्स में ज़रूर बताना, क्योंकि मैं अभी भी कंफ्यूज्ड हूँ। अगले दिन सुबह होते ही मैं आ गई थी मेरा ब्रेकफास्ट करने और मैंने देखा कि मैं एक लौती इंडियन हूँ इस होटल में जो रुकी हूँ और ज़्यादातर लोग बाकी अलग अलग देशों से आए हुए हैं। काफ़ी कम ब्रेकफास्ट था यहाँ पर। छोटा सा काउंटर रखा गया था और लाइव काउंटर में सिर्फ मसाला ऑमलेट ही थी। अब जैसा मैंने आपको कहा कि काठमांडू गेस्ट हाउस को थमेल की सबसे आइकॉनिक प्रॉपर्टीज में गिना जाता है। यहाँ माउंटेनर्स, राइटर्स और दुनिया भर के ट्रैवलर्स रुक चुके हैं और कहा जाता है कि थमेल को टूरिज्म हब बनाने में इस होटल का सबसे बड़ा योगदान रहा है। मैं आ गई हूँ अभी गार्डन ऑफ ड्रीम्स में और अभी मौसम बहुत प्लेजेंट है। वैसे सनी दिख रहा है और हल्की सी ठंडक है इसमें भी। और अभी यहीं पे मेरा थोड़ा समय मैं बिताऊंगी, किताब पढ़ूंगी और सारी इस प्रकृति को निहारने वाली हूँ। सुप्रभात आप सभी को। और मैं आ चुकी हूँ अभी गार्डन ऑफ ड्रीम्स में और यहीं पे मैं अपना समय बिताने वाली हूँ। थोड़ी देर के लिए कुछ किताब वगैरह पढ़ूंगी और अपना समय बिताऊंगी। और यहाँ पे अभी कल इन लोगों का जो न्यू ईयर था, नेपाली न्यू ईयर था, उसकी वजह से अभी भी बहुत सारे लोगों की भीड़ है, नेपाली लोग की, और बहुत सारे फॉरेनर्स हैं। तो मुझे आने के बाद पता चला है कि अभी इनका ये पिक सीज़न टाइम है, तो अभी जहाँ पे भी जाएंगे थोड़ी बहुत तो भीड़ मिलने ही वाली है। वेदर तो अभी प्लेजेंट है तो अच्छा ही लग रहा है। तो आगे देखते हैं कि कैसा हमारा दिन बीतता है।
और यहाँ पे ये लड़कियाँ कुछ शूट कर रही हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या है कि टिकटॉक अलाउड है, ये ओपन है यहाँ पर, तो सब लोग उसी का ही ज़्यादा यहाँ पे उपयोग करता है। इंस्टाग्राम रील्स का इतना उपयोग मैंने देखा नहीं है कि लोग करते हो, पर यहाँ ज़्यादातर लोग टिकटॉक्स ही देखता है। भूटान में भी वैसे ही था, लोग ज़्यादा टिकटॉक्स ही देखते थे। जब आप अकेले ट्रैवल करते हैं ना, तो आप बहुत सारे अनजान लोगों से मिलते हैं और उन्हीं के साथ वार्तालाप करके आपका समय बीत जाता है। तो अभी जस्ट मैं मिली एक लड़के से, और वो न्यूजीलैंड से है, वो अपनी पत्नी के साथ आए हुए हैं यहाँ पे। तो वो बैठ के पोस्ट कार्ड लिख रहे थे, तो मैंने कहा ये पोस्ट कार्ड पहुँचेंगे? उसने कहा हाँ, अभी तक तो मैंने जहाँ से लिखा है पहुँचे ही है। और मुझे ये इतनी सुंदर बात लगी कि आप यहाँ पे बैठे हो, आपने नेपाल के पोस्ट कार्ड ख़रीदे हैं और आप उसे यहाँ से भेजेंगे। तो शायद मैं ये चीज़ सीखी हो अभी उनसे, तो मैं भी ये करूँगी। तो ये है कि जब आप अकेले यात्रा करते हैं, आप बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं, कुछ ना कुछ नया आपको सीखने को मिलता है, क्योंकि आप अवेलेबल हैं, आप हर नई चीज़ लेने के लिए तैयार हैं। क्योंकि जब आप किसी के साथ हैं तो आपका पूरा ध्यान उसी इंसान के साथ रहता है, और जब आप अकेले हैं तो ऑब्वियसली आप यहाँ वहाँ देखेंगे या किसी से बात कर लेंगे, उनके बारे में जानेंगे। तो मैंने तकरीबन आधा घंटा उनसे बातें की और उनके जीवन के बारे में जाना, और वो बता रहे थे कि वो भारत भी घूम चुके हैं और भारत बहुत खूबसूरत लगा उन्हें। मैं अभी वॉक करके जा रही हूँ मेरी होटल के पास वापस, क्योंकि मेरी होटल वैसे भी थमेल में सेंटर में है और गार्डन ऑफ ड्रीम्स भी बहुत नज़दीक था। मुझे ये जगह उतनी खास नहीं लगी क्योंकि ये बहुत छोटी है। इंटरनेट पे फ़ोटोज़ में बहुत ज़्यादा बड़ी दिखती है, पर उतनी थी नहीं। पर आपका अगर पर्पज़ सिर्फ फ़ोटोज़ खींचना है, रील्स बनाना है, टिकटॉक बनाना है, तो ये जगह आपके लिए है। अभी मैं आ गई हूँ लंच के लिए। इस जगह का नाम है ऑलवेज हैप्पी और ये वीगन जगह है, और मैंने ऑर्डर किया है कीमा नूडल्स। और मैं हमेशा शेफ़ को कहती हूँ कि थोड़े और वेजीज उसमें डालिए, चाहे एक्स्ट्रा चार्ज देना है ले लीजिए। तो मैंने अभी उनको वही बताया है, तो देखते हैं हमारी डिश कैसी आती है। ये जगह कुछ ऐसी दिखती है। जब मैंने बाहर से देखा तो मुझे लगा कि यहाँ तो कोई है ही नहीं, फिर उसने कहा आपको पीछे जाना है, और फिर मैं पीछे आई और ये जगह ऐसी। ये आ गया मेरा खाना, जैसे ही मैंने कहा था कि पूरे वेजेस इसमें डालना। तो बहुत ही खूबसूरत लग रहा है, स्वादिष्ट दिख रहा है, तो इसे अब खाते हैं। और फिर मैंने मंगवाया है सीज़न का पहला आम रस। होटल वापस आकर अब मैं रेडी हो गई हूँ काठमांडू की एक काफ़ी फेमस जगह पर जाने के लिए, जिसका नाम है पर्पल हेज। और यहाँ की एनर्जी बिल्कुल अलग थी। लाइव बैंड, पैक्ड क्राउड और पूरा एटमॉस्फेयर इतना लाइवली था कि मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि काठमांडू नाइट लाइफ इतनी हैपनिंग होगी। अगले दिन की शुरुआत हुई पशुपतिनाथ टेम्पल से। ये टेम्पल नेपाल में सबसे महत्वपूर्ण हिंदू टेम्पल में से एक है और यहाँ की स्पिरिचुअल एनर्जी अलग ही महसूस होती है।
आ चुकी हूँ यहाँ पे बौद्ध स्तूपा पे और बहुत ही अच्छी जगह है ये। इसके इर्द गिर्द सारी दुकानें हैं, तो कुछ सोच रही हूँ खाऊंगी अभी, है ना। हाँ, सुप्रभात आप सभी को। और मैं हूँ आज काठमांडू में। आज मेरा आखिरी दिन है काठमांडू में और मैं यहाँ से जा रही हूँ नागरकोट। तो 2 दिन मैं नागरकोट रहूँगी। और वहाँ पे मैं ट्रैक पे जाने वाली हूँ, तो मैं ट्रैक करूँगी। और देखते हैं और क्या कर सकती हूँ। कल मैंने थमेल में मैं पशुपतिनाथ मंदिर गई। बहुत खूबसूरत और बहुत ही अच्छी एक वाइब थी उस जगह की। उस मंदिर की जो ऊर्जा थी वो बहुत अच्छी थी, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। और एक आधे घंटे में दर्शन के साथ सब कुछ हो गया था। और उसके बाद फिर दोपहर में मैंने एक बहुत अच्छी जगह मोमोज़ खाए। अब जब आप यहाँ पे हैं तो आप ज़्यादातर मोमोज़ ही खाएँगे। मोमोज़ और फिर थकाली थाली जो है वो ट्राई की मैंने। तो आज देखते हैं कि नागरकोट में मैं और क्या करने वाली हूँ। काठमांडू ने मुझे सरप्राइज दिए, कुछ जगहों ने इम्प्रेस किया, कुछ ओवर हाइप भी लगी, लेकिन यही तो ट्रैवल का मजा है। अब अगले व्लॉग में हम निकलते हैं नागरकोट की तरफ और वहाँ जो व्यूज मिले वो नेपाल ट्रिप के सबसे ब्यूटीफुल मोमेंट्स में से एक थे। तो जल्द मिलती हूँ आपको अगले व्लॉग में और याद रखें जीवन एक ही है, यात्रा करना ना भूले। बाय।